देखिए यहाँ है 5%, ठीक है। सबसे पहले ये नोटिस करिए कि परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को 100 की तुलना में दर्शाना। हमें अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर कहता है कि आप इसका प्रतिशत बताइए, तो वो हम उसे 100 की तुलना में उसे दर्शाते हैं। तो जैसे कि देखिए, अगर हमें पूछा जाए कि 5% का मान कितना होता है, ठीक है, तो 5%, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 100 की तुलना उससे करना है, तो 5 को हमने ऊपर रखा, ठीक है। ये नॉर्मली एकदम जीरो से मैं बता रहा हूँ। जो परसेंटेज का अभी तक अगर कहें कि मैं कुछ नहीं जानता, वो भी बिल्कुल समझ सकते हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, पूरा बिल्कुल जरूर समझिएगा, ठीक है। 5%, तो 5% मैंने क्या बोला कि 100 से तुलना करना है, ठीक है। किससे तुलना करना है? 100 से हमें तुलना करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने 100 रखा। जब भी हमने 100 रखा, 5 का बाई 100 किया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/20 आएगा, ठीक है, 1/20। तो कहा जाए ये कि 5% का मान हम अगर देखा जाए तो 1/20 होता है। अगर किसी भी चीज़ का हमें मान पूछा जाए तो 1/20 5% का 20%। जैसे कि इसी प्रकार हम 20% का देखते हैं, ठीक है। 20% का देखिए, 20/100, ठीक है। तो इसका आएगा 1/5, ठीक है, 1/5। अब देखिए इससे आगे हम चलते हैं 75%, ठीक है। 75% का देखिएगा 3/4, ठीक है। तो कहिएगा ये कैसे, ये भी मैं बताता हूँ। 75/100, ठीक है। तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, और इसको 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार में। इसी प्रकार ये सारा वैल्यू अब, ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 33 सही 1/3, ठीक है। 33 सही 1/3%, ठीक है। तो 33 को 3 से गुना करेंगे तो 99 आएगा, ठीक है। 33 या 99 और प्लस 1, ये तो मान के, ये तो देखिए अगर कोई वैल्यू जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, 33 सही 1/3, तो अब कितने बच्चे ये कहेंगे कि आप इसको कैसे कर रहे हो, कैसे मतलब 33 को 3 से गुना करके फिर 1 प्लस कर रहे हो। तो इसका भी क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ 33 प्लस 1/3 हुआ, जो कि आप यहाँ ज्वाइंट करके लिखा हुआ है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 33 प्लस 1/3, ठीक है। तो इसको देखिए, नॉर्मली मान के चलिए एलसीएम, वो मतलब डिवाइड और प्लस, ये सब तो नॉर्मली सब कर ही लेते होंगे। तो 33 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 99 आएगा, प्लस 1 आएगा, ठीक है, और बाई 3 आया, ठीक है। कुछ नहीं, एकदम इजीली समझना है, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो यहाँ आ गया 100/3। तो भाई मेरे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 33 सही 1/3% का होगा 100/3, 100/3 आया। अब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और इसका आएगा 1/3। देखिए 1/3 है, ठीक है। और ठीक है, इससे आगे हम लेते हैं 66 सही 2/3%, ठीक है। 66 सही 2/3%, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे, फिर इसका कैसे करना। देखिए 66 को 3 से गुना करेंगे तो 198 आएगा, ठीक है, 198, और उसमें +2 करना है तो टोटली 200 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 200/3। तो अब कहिएगा कि फिर इसका करके दिखाइए, कोई नहीं, आइए फिर समझ लेते हैं। देखिए 66 सही 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, देखिए इजीली इसको एकदम सेपरेट अलग अलग कर लीजिए, फिर आप समझ पाइएगा जो बिल्कुल जीरो से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 66 प्लस 1/3 हमने लिखा। अब इसको क्या करना है, 66 को 3 से गुना करेंगे तो 198 आएगा, सॉरी यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2, 198 आएगा, और उसको +2 करेंगे 200 आएगा, 200/3, 200/3। भाई यही चीज़ तो मैं यहाँ लिखा हूँ कि 200/3। तो 200/3 हमने लिखा है यहाँ। उसके बाद हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 2/3। तो यही चीज़ तो इसका आ रहा है 2/3, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं 12.5% का, ठीक है। 12.5% लीजिए, हम लिए 12.5%, ठीक है। 12.5% का अब हम कर रहे हैं। तो देखिए 12 को 2 से गुना करिएगा तो 12 दूना 24, और फिर +1 करना है 25, 25/2 आ गया, ठीक है। अब लीजिए 25/2 इंटू
चूंकि हम यहाँ देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि परसेंटेज हम हटा रहे हैं, और परसेंटेज जब भी हटाएंगे तो उसको हम 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 25/2 इंटू 100, ठीक है, 25 से 4 बार जाएगा और 1/8, ठीक है। तो इजीली ऐसे आप सारा मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 5% का 1/20, 20% का 1/5, 75% का 3/4, 9 से ही 1/11 का 1/11, 33 से ही 1/3% का 1/3 मैंने आपको करके भी दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद 11 से ही 1/9 का 1/9, देखिए एक मैं इसका करके और बता रहा हूँ, 11 सही 1/9, ठीक है, परसेंटेज है। 11 को हम 9 से गुना करेंगे तो 11 9 99 और प्लस 100/9, ठीक है। तो इजीली हम यहाँ 100/9 लिखा, ठीक है, 100/9। उसके बाद हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से जब ही डिवाइड करेंगे तो 1/9 आएगा, ठीक है, 1/9 आएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1/9, 1/8 आने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कोई वैल्यू अगर हमें दिया रहेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ 8 का मान के चलिए मल्टीपल हम कुछ लेते हैं 64, 8 का 64, अगर इसका हमें कहा कि 12.5% निकालना है तो इसका 8 आएगा फिर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो ये वैल्यू का मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी इजीली आप देख सकते हैं 14 सही 2/7% का 1/7, 16 सही 2/3% का 1/6, 37 सही 1/2% का 3/8, 50% 1/8, ठीक है। इसी प्रकार देखिए मैं यहाँ आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया हूँ। जैसा कि देख रहे होंगे कि मैंने आपके सामने कुछ सवाल रखा है। जैसे कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन परसेंटेज में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले आपको इजीली उसे समझना पड़ता है कि वो आखिरकार कहता क्या है। तो देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले एक ये चीज देखना है कि कितने कितने अधिक है, ठीक है। तो किससे कह रहा है, तीसरी संख्या से। तो यहां पहले हमने लिया फर्स्ट, ठीक है, फिर लिया सेकेंड, फिर लिया हमने थर्ड। तीसरी संख्या से कह रहे हैं तो देखिए किसी भी संख्या से अगर हमें तुलना करने को कहे तो हम उसे 100 मानते हैं। 100 इसलिए मानते हैं कि 100 का हमें मान निकालने में इजीली होता है। 100 का कहा जाए तो 10% तो 10, 20% 20, 5% 5, तो 100 का मान हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी संख्या से कह रहा है, तीसरी संख्या हमने यहाँ 100 माना, ठीक है। और एक बात और, जैसे कि मान के चलिए यहाँ 100 दिया हुआ है, ठीक है, 100 हो या 1000 हो कुछ भी हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कहेगा 10%। तो एक तो आप कैलकुलेटिव करके निकाल सकते हैं, और एक इसका 10% निकालने के लिए देखिए 10% अगर बोले यहाँ पॉइंट लगा दो, एक अंक के बाद यानी इकाई अंक के बाद अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो